आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हम प्राचीन बिहार की हिस्ट्री को। उससे पहले मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। उससे पहले मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक बिंदुसार बना। बिंदुसार को आत्मघात के नाम से भी जाना जाता है, जिनका अर्थ होता है शत्रु को नाश करने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हैं और उनके बाद बिंदुसार के शासन के रूप में कार्यभार संभाले और इनका नाम है अमितघात। अमितघात का मतलब होता है शत्रु को नाश करने वाला। सीरिया के राजा एंटियोकस ने राजदूत डाइमैक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा। देखिए, सीरिया के राजा जो थे डाइमैक्स, उनको बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाए थे। आजीवक संप्रदाय के आज के डेट में अस्तित्व नहीं रहा। आजीवक संप्रदाय में जैसे बौद्ध, जैन, आजीवक संप्रदाय के सब। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस को 3 मांगे थी और सीरिया के राजा जो थे वो अपना राजदूत डाइमैक्स के जरिए 3 मांगों थी। अंगूर की बनी मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। 3 मांगे थी सीरिया के राजा को। वो अपना दार्शनिक को भेजे थे इस मांग को। बिंदुसार ने मदिरा तथा अंजीर की बड़ी मदिरा को भारत से भेजा गया, जबकि दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिए और उन्होंने अंजीर और अंगूर की बनी मदिरा को उन्होंने उनकी दार्शनिक के हाथों भेज दिया। अब बात करते हैं अशोक। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इनकी कार्यकाल रही और 269 ईसा पूर्व मगध के शासक अशोक बना। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय पर इसके मगध के शामिल मतलब कलिंग को अपने मगध में शामिल कर लिए थे। कलिंग पर विजय प्राप्त करके उन्होंने मगध में शामिल कर लिए थे। अशोक के किसी भी शिलालेख की जानकारी बिहार से प्राप्त नहीं होता है, जबकि 7 स्तंभ लेखों में से 3 स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त होता है, जिसमें पश्चिम चंपारण से रामपुरवा स्तंभ लेख है तथा लौरिया नंदन अभिलेख मिलता है। पश्चिम चंपारण से 2 अभिलेख मिलता है, स्तंभ अभिलेख मिलता है। एक रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा लौरिया नंदन अभिलेख की मिलती है, जबकि पूर्वी चंपारण से अरे राज स्तंभ लेख प्राप्त होती है। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद निग्रोध के माध्यम से उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद धम्म की नीति अपनाई। अशोक जो है से उपगुप्त के द्वारा उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और शिष्य बने और जो है से बौद्ध को 2 धर्मों में बांट दिया गया, धम्म और इन्होंने धम्म के बारे में
बौद्ध धर्म की धम्म नीति को अपनाई थी और अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति प्रदेश में शांति सद्भावना के लिए किए थे। जिस तरह आज के डेट में बाबा होते उसी तरह जैन वाले बौद्ध धर्म के ये भी ज्ञानी थे और उन्होंने अब शांति के लिए गांव में प्रवचन और उपदेश देते थे। अशोक के बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराए थे। अशोक 4 गुफाओं को निर्माण कराए थे क्योंकि इन मतलब जो आजीवक संप्रदाय को ग्रहण किए थे बिंदुसार, वही लोग थे, उन्हीं लोग के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराए थे जो आज भी है। एक गुफा वर्तमान बिहार के गया जिला में है। गया और जहानाबाद की थोड़ा सीमा पर पड़ता है। गुफा की नाम है 4 जो गुफा है, सुदामा गुफा, कर्ण चोपड़ा गुफा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा। ये 4 गुफा जो है से निर्माण कराया गया था आजीवक संप्रदाय के लोग को रहने के निवास करने के लिए। अशोक के पोते दशरथ के द्वारा नागा अर्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया था। अशोक के पोते थे और उन्होंने नागा अर्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाएं का निर्माण किया था। ये जो है गुफाएं, ये अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था आजीवक संप्रदाय के लिए। बराबर की पहाड़ी में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक नागा अर्जुन की गुफा वर्तमान बिहार के गया जिला में स्थित है, जिसे कहते हैं गोपिका गुफा, वादी थिका गुफा और वापियंका गुफा। बृहद्रथ इस वंश के आखिरी शासक थे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ का हत्या कर दिया गया तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना हो गई। देखिए, अशोक के वंश के मौर्य वंश के आखिरी शासक थे जो थे बृहद्रथ थे और पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दिया और उन्होंने मौर्य से मौर्योत्तर काल की एक नई वंश की स्थापना की जिसमें शुंग वंश आता है मौर्योत्तर काल के अंदर में, कनक वंश आता है, कुषाण वंश आता है। मौर्योत्तर काल मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल में मगध की स्थिति कमजोर होते चली गई क्योंकि मतलब हर राजा की राज्य को चलाने की नीति निर्देशक अलग होते हैं। इनका उतना बढ़िया नहीं रहा मौर्योत्तर काल में। मौर्य काल में बिहार मतलब जैसे मगध बहुत बड़ा था और अब मगध बहुत छोटा हो गया है। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार यह ब्राह्मण शासक थे। शुंग वंश के शासन काल में बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुकों की हत्या की गई थी तथा कई बौद्ध विहार को भी नष्ट कर दिया गया था। बौद्ध विहार का मतलब कि एक वैशाली में एक बौद्ध विहार पर स्तंभ बनाया गया, उसी को बौद्ध विहार कहते हैं, जिसमें निवास करते हैं बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं। बौद्ध विहार का नष्ट कर दिया गया और तोड़ दिया गया और बौद्ध साधुओं को जो ऐसे मारपीट किया करते थे। शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, जबकि बाद में इसे परिवर्तन कर विदिशा बना दिया गया। प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि शुंगों के दरबार में रहा करते। शुंग वंश के दरबार में एक पतंजलि थे, पुरोहित थे और इन्होंने काफी ज्ञान था यज्ञ कराने की और काफी ज्ञानी पंडित थे। 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश के शासन काल में ग्रीक की शासक
डेमेट्रियंस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसमें पतंजलि पुरोहित के रूप में शामिल हुए। पतंजलि पुरोहित थे, क्योंकि वो पंडित थे तो पुरोहित होंगे, उन्होंने यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र के शासन काल में भी बौद्ध भिक्षु की स्थिति अच्छी नहीं रही। देवभूत इस वंश के अंतिम शासक थे। देवभूत जो है से मतलब अंतिम शासक रहे। कण्व वंश, इस वंश की स्थापना लगभग 75 ईसा पूर्व देवभूति की हत्या करके वसुदेव की द्वारा किया गया था। यह भी ब्राह्मण शासक थे और इस वंश के शासन काल में ही मगध साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक सीमित रह गया, क्योंकि जो भी इनके साथ जिस राज्य को इन्होंने जीता था, अब वो सब राज्य से अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। जब राजा कमजोर होगा तो राज तो टूटेगा ही। सातवाहन वंशों के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। हर राजा एक दूसरे को मार के अपना राज्य का कार्यभार संभालते हैं। कण्व वंश के शासन काल के दौरान बौद्ध भिक्षुकों की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। अब कुषाण वंश आ गया। इस वंश की स्थापना या स्थापक कुजुल-कर्फिस के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश ने मगध क्षेत्रों पर गुप्त शासकों का यहाँ का सामंत बनाकर साम्राज्य को सौंप दिया। कुजुल वंश ने गुप्त साम्राज्यों का गुप्त सातवाहन वंश ने साम्राज्य को सौंप दिया। किसको? गुप्त का। कुषाण वंश के शासन काल में कुषाण वंश की राजधानी बनाई गई थी 2। फिरोजपुर पेशावर में पड़ता है। पेशावर जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगति आयोजित किया गया और कुषाण वंश ने जो है सो गुप्त शासकों को अपना राज्य सौंप दिया, साम्राज्य को सौंप दिया। और इसके बाद गुप्त काल जो है से राजगद्दी पर बैठेगा और कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं उस पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को।